जरा सोचिए, आपने एक कमाल का ऐप बनाया, लाखों लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे उसे भूल गए। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये जानेंगे कि कैसे कोई प्रोडक्ट लोगों की आदत का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 आसान स्टेप्स में ये समझेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई प्रोडक्ट लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाया है या नहीं। हम बात करेंगे कि वो सबसे ज़रूरी सवाल क्या है, आपके असली यूजर्स कौन हैं, नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है, असल में कामयाबी दिखती कैसी है और इन सारी जानकारियों को एक्शन में कैसे बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस एक जादुई सवाल का जवाब ढूंढना होगा जो हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे छिपा होता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी बात नहीं है। असल में ये इस बात का पैमाना है कि कोई प्रोडक्ट किसी की जिंदगी का हिस्सा बना है या नहीं। मतलब, क्या लोग उसे जरूरत पड़ने पर याद करते हैं? यही असली टेस्ट है। तो फिर इसका सबूत कहाँ मिलेगा? चलिए, अब एक जासूस की तरह कुछ आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो हमें सच बताएंगे। डाउ को ऐसे समझिए जैसे आप रोज अपने प्रोडक्ट का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। यह हमें बताता है कि ठीक आज के दिन कितने लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए लौटे। ये आपके सबसे वफादार फैंस हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ MAU हमें पूरे महीने की बड़ी पिक्चर दिखाता है। ये देखने जैसा है कि महीने भर में कितने अलग अलग लोगों ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। इससे प्रोडक्ट की कुल पहुंच का अंदाजा लगता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। एक हमें रोज की आदत के बारे में बताता है और दूसरा महीने भर की पॉपुलैरिटी के बारे में। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वही कामयाबी की असली कहानी कहता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें यह भी देखना होगा कि लोग हफ्ते में कितनी बार लौटते हैं, एक बार में कितना समय बिताते हैं और कितने दिनों तक हमारे साथ टिके रहते हैं। ये छोटे छोटे सुराग ही पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। नंबर्स हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्यों हो रहा है, और इसका जवाब हमें लोगों के बर्ताव में मिलेगा, नंबर्स में नहीं। सोचिए, जब कोई अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहा है मुझे इस पर भरोसा है। जब कोई किसी खास फीचर को बार बार इस्तेमाल करता है तो वो बता रहा है कि उसे इसमें सच में वैल्यू मिल रही है। ये चीज़ें एक बार की विजिट से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। और यहीं पर हमें आंकड़ों के पीछे का इंसान दिखाई देता है। जब कोई ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी सुबह की कॉफ़ी का हिस्सा बन गया है, तो समझिए आपने कुछ बहुत सही किया है। यही वो पल है जब कोई प्रोडक्ट एक आदत बन जाता है। इसलिए सिर्फ चार्ट और ग्राफ पर ही मत अटके रहिए। अपने ग्राहकों से बात कीजिए, उनकी सुनिए। वो आपको बताएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। असली खजाना तो वहीं छिपा है। तो हमने सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हमारे नंबर अच्छे हैं, बुरे हैं या बस ठीक ठाक हैं? चलिए अब कुछ ऐसे पैमानों पर नजर डालते हैं जो इंडस्ट्री में अच्छे माने जाते हैं। पहला टारगेट, 1 महीने बाद भी हर 10 में से 4 यूजर्स को अपने साथ बनाए रखना। सोचिए, 10 लोग आए और 1 महीने बाद भी उनमें से 4 आपके साथ हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं। याद है हमने DAO और MAO की बात की थी? अगर आपके महीने भर के यूजर्स में से हर 5 में से 1 यूजर रोज वापस आ रहा है, यानी 20% से ज्यादा का रेशो, तो समझिए आपकी बात बन गई है। ये दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट वाकई में लोगों को पसंद आ रहा है। और आखिरी टारगेट, आपके आधे से ज्यादा यूजर्स बार बार वापस आने चाहिए। ये इस बात का साफ संकेत है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ तो खास है जो उन्हें बार बार खींच लाता है। लेकिन सिर्फ नंबर जानना ही काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हम इन जानकारियों को काम में लाते हैं और अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाते हैं। तो एक्शन प्लान क्या है? बहुत आसान है। स्टेप 1, पता लगाइए कि आपके सबसे वफादार यूजर्स क्या पसंद करते हैं। स्टेप 2, उस चीज को और भी बेहतर बनाइए। और स्टेप 3, लोगों को प्यार से याद दिलाते रहिए कि आप उनके लिए कितने खास हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। ये रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। तो सवाल यह है कि आज आप वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव करेंगे जो आपके प्रोडक्ट को कल और बेहतर बना देगा।